कि जो नए युवा हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग अपना हौसला छोड़ दे रहे हैं, और उनके लिए क्या कुछ कहेंगे सर? और सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इस धरती पर, पृथ्वी पर अगर भगवान विष्णु भी अवतार लेते हैं प्रभु राम के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में, तो उनको भी संघर्ष करना पड़ता है। ये बात किसी से छिपी है नहीं, सबको पता है। तो जब विष्णु जी के अवतार को संघर्ष करना पड़ता है तो हम लोग कैसे बचेंगे? तो जब हम लोग नहीं बचेंगे तो सबको शक्ति के सिद्धांत पर काम करना चाहिए। शिक्षा रूपी शक्ति, व्यक्तित्व रूपी शक्ति, शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, यही इस भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। शिक्षा, योग और ध्यान। और हनुमान चालीसा में कहा गया कि भगवान से सिर्फ 3 चीज मांगनी चाहिए: बल, बुद्धि, विद्या। बल बुद्धि विद्या। सर कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो पढ़ाई करते करते कभी कुछ गरीब परिवार से होते हैं, वो सोचते हैं कि अब मैं कुछ आगे कर नहीं पाऊंगा, क्या कहेंगे सर उन्हें? देखो, अगर पैसे की गरीबी है तब तो कोई बात नहीं है। अगर मानसिक गरीबी है तो उससे निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने खुद ही इतना संघर्ष किया है, लड़ाइयां लड़ी हैं और बार में काम किया ही किया है। तो बड़े सारे काम में अगर पैसे की गरीबी है तो उससे निपटा जा सकता है, मन की गरीबी से नहीं निपटा जा सकता। उसके लिए फिर बहुत चुनौती है जो मन से गरीब है। अगर यही बात अब्राहम लिंकन सोच लेते, यही बात मोदी जी सोच लेते, कितने सामान्य परिवार से हैं हमारे प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, चुनौतियां उनके सामने भी आई होंगी। तो रास्ता कैसे निकालना है, आगे कैसे बढ़ना है, इस पर विचार करना ज्यादा जरूरी है वनस्पति गरीबी को। क्या सर और क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार से जो भी छात्र हैं, क्या हौसले के रूप में दिया जाए उनको? हौसले के रूप में यह है कि जंगल में जितनी निरंकुशता से शेर घूमता है उतना हिरन नहीं घूमता। उसकी वजह यह है कि शेर के पास मन और शरीर दोनों की शक्ति है। तो अगर आप चाहते हो कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आप मस्ती से रहो, मस्ती से जियो और शेर की तरह मस्ती से घूमो, तो योग, ध्यान और शिक्षा का सहारा लेकर आप अपनी मन और तन की शक्ति का विकास करिए। मैं आशा करता हूं कि आप कभी निराश नहीं हो। सर आप एक बात कहते थे कि अडानी से भी अमीर हूँ, वो आकर यूनिवर्सिटी इस प्रकार से पूछता हो, क्या है? नहीं, मैंने कहा कि पैसे की अमीरी थोड़ी होती है। पैसा तो एक उपलब्धि है, आपके पास ज्यादा है, लेकिन ज्ञान, इस देश में ज्ञान सर्वोपरि रहा है। महात्मा बुद्ध के सामने अजात शत्रु जमीन पर बैठता था, वो तो मकाले के आने के बाद चीजें पलट गई। अब विवाह का मतलब सेक्स है, अब पढ़ाई का मतलब नौकरी है, अब कितना कॉन्सेप्ट बदल गया है। विवाह का मतलब सेक्स थोड़ी होता है, विवाह तो एक तपस्या का, गृहस्थ आश्रम है, तपस्या का आश्रम है। लेकिन इस शिक्षा प्रणाली ने, आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने सारे सिद्धांतों को पलट दिया। उस संदर्भ में मैं कह रहा था कि अडानी जी के पास पैसा ज्यादा है पर अमीरी में हमसे कम है। आइए हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे थे महाराजगंज से, और ओझा सर हैं, बाकी और भी लोग हैं, तो हम आप लोगों को दिखाने का यही मकसद था कि जो इनका संघर्ष, सर अपने संघर्ष के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे, जो स्टार्टअप रहा होगा। संघर्ष बहुत रहा है, वैसे मैंने अपने वीडियो में, अपने शोज में उन सब पे चर्चा की है और मुझे उस बात का कोई गुरेज नहीं है। मैंने कहा ना, मैंने वेटर का भी काम किया, बार में मैंने काम किया, मैं गुरुद्वारा बंगला साहिब के सामने सोया हूँ, खाया पिया हूँ, लेकिन मुझे वो चीज कोई बहुत बड़ी नहीं लगी, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और वहां मैंने देखा कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग जमीन से उठकर प्रधानमंत्री बन गए, इसलिए उस बात का मुझे कोई दुख नहीं होता था। मैं जानता था ये जीवन का एक दौर है।